बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। आज की रेसिपी कमाल की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। कतलम्मा किस तरीके से तैयार होता है, लाहौरी कतलम्मा, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले इस रेसिपी को आप तक पहुंचाने के लिए फहाज अल्टीमेट चैनल वालों ने हमारे साथ ताउन किया है। फहाज अल्टीमेट चैनल जो है कुकिंग का चैनल है हमारी एक बहन का। वो वहाँ पे पाकिस्तानी खाने, चाइनीज़ खाने, इंडियन खाने, तुर्किश खाने वहाँ पे सिखा रही हैं। आप उनके चैनल का विजिट करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा और ये सामने आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है। उनके चैनल पे जाएं, जहाँ तक मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उनकी हौसला अफजाई करें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक हो गया। कतलम्मे की तरफ आते हैं। कतलम्मा तैयार करने के लिए सबसे पहले देखें, मैं आपको फार्मूले बताऊं। मैदा ले लें, ये 1 kg मैदा है, मैं आपको आधा किलो का बता रहा हूँ। इसमें से हाफ इसमें से ले लें, आधा किलो का फार्मूला। ठीक हो गया। कमाल की रेसिपी बनेगी, ऑथेंटिक बनेगी। आप भी कहेंगे भी कोई चीज़ तैयार करके बताइए। आधा किलो मैदा ले लिया। नमक, सिंपल लाहौरी नमक हाफ टेबल स्पून शामिल कर दें इसके अंदर। और ये मेरे पास थोड़ा सा घी था, मेल्ट हुआ। तकरीबन ये आप समझ लें 40 ग्राम होगा, 40 से 50 ग्राम होगा तकरीबन। ये इसमें शामिल कर दें। ठीक हो गया। अब इसको मैं मिक्स करने लगा हूँ इस तरीके से। ये देखें, ये ऐसे इस तरीके से ये देखें लाहौरी कतलम्मा बन रहा है। मैं 1 मिनट तकरीबन इसको इस तरह मिक्स कर लूँ जिस तरह मैंने आपको समोसे की डो का तरीका बताया था। इसकी डो भी इसी तरीके से मैं लगा लूँ, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँ। 1 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। इस तरह रगड़ने के बाद 1 मिनट सिंपल पानी, सादा, ना गर्म ना ठंडा, कोई नहीं, ऐसा ऐसा पानी डालते रहें और इसकी डो मल लें अच्छे तरीके से। पानी कितना शामिल होगा वो भी मैं आपको एंड पे बता दूंगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालें, एकदम ज़्यादा नहीं डाल देना, गुठलियाँ ना बन जाएं। इस तरीके से। किस तरह की डो चाहिए होती है मतलब? मुझे जैसे आप रोटी की बनाते हैं ना घर में डो, उससे थोड़ी सी हार्ड चाहिए। ठीक है। और ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो, ज़्यादा नरम भी ना हो। रोटी वाले आटे से थोड़ा सा सख्त मैं इसका आटा गूंदूंगा। कतलम्मे का जो आटा गूंदा जाता है, डो बनती है, वो थोड़ी सी सख्त होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त ना कीजिएगा। इसको मैं गूंद लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें व्यूअर, ये इस तरीके से मैंने तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट गूंद लिया। और इसके अंदर जो पानी का यूज़ हुआ है वो 1 कप लगा लें। समझ लें आप 1 कप लगा लें या 80 से 90 ml शामिल हुआ है। इसको ये डो गूंदगी हमारी इस तरह की देखो, सख्त सख्त से, बहुत ज़्यादा नरम नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। बटर पेपर कवर दे दें किसी बटर पेपर से या किसी कपड़े से। इसको साइड पे करने लगे हैं, इसको रेस्ट देने लगे हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम आपको इसका बेसन किस तरीके से तैयार होता है उसका तरीका मैं आपको बता दूं। ये मेरे पास बेसन है, ये मैंने तकरीबन ये 100 ग्राम जितना ले लिया हमने बेसन। ठीक है, अंदाजे से ले लिया मैंने 100 ग्राम बस। इसके अंदर आप ये नमक शामिल करने लगे हैं। ये देखें 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दें इसके अंदर। कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून शामिल कर दें। रेड चिल्ली पाउडर हाफ टेबल स्पून शामिल कर दें। हल्दी हाफ टी स्पून शामिल कर दें। खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून शामिल कर दें। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो ख़ास चीज़ है वो है फूड कलर, रेड फूड कलर इसके अंदर शामिल होता है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इस तरीके से। ये देखें, ठीक हो गया। हल्का सा पानी डालें। इसको हमने लोई सी तैयार करनी है, गाढ़ी गाढ़ी सी, ज़्यादा नरम नहीं करना हमने इसको। ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल लेंगे हम। किस कंडीशन में बनानी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फूड कलर का इस्तेमाल जो है ना वो बाद में करेंगे। ये लें व्यूअर,
ये थोड़ा सा मैंने इसको इस कंडीशन में मैं ले आया, ठीक हो गया। थोड़ा ज़्यादा पतला नहीं करना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। इस टाइम पे आके रेड फूड कलर पहले थोड़ा सा डाल के इसको चेक करेंगे, ठीक है, जितना कलर चाहिए होगा। इसको मिक्स कर दें, ये देखें इस तरीके से। ये कलर कम है, कलर और जाएगा इसके अंदर। ये देखें जो ऊपर इसके मिसाला लगता है ना कतलम्मे के ऊपर, ये वो वाला तैयार हो रहा है बेसन का। ये देखें फूड कलर थोड़ा सा और डालें, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा फूड कलर, ठीक हो गया। ये देखें इस कलर में हमें चाहिए था, इस कलर में ये आ गया। ये 1/2 टीस्पून गया है। ये लें, ये इस तरह का हमें चाहिए था, वो हमारे पास आ गया। ये भी रेडी हो गया, मैदे की डो भी लगी, इसको साइड पे कर दें। अब क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। ये लें जी, कंप्लीट तैयारी मैंने मुकम्मल कर ली। यहाँ पे मैंने घी चढ़ा दिया तवी में। ये मैंने जो बेसन का मिक्सचर तैयार किया था वो है। ये दाल माश थी छिलके वाली, मैंने भिगो के रख दी थी 1 घंटा पहले। आप बगैर छिलके वाली भी ले सकते हैं। अनारदाना, साबित धनिया, सफ़ेद तिल, और ये हमारा जो मैदा था जो हमने डो गूंदी थी, ये टेंडर हो चुका है। और मैंने जैसे कि पहले बताया, फहाज अल्टीमेट के नाम से जो चैनल है हमारी बहन का, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। अब ये हमने कतलम्मा तैयार किस तरीके से करना है, इस डो को उठा के यहाँ पे ले आएँ। आप अपने जो साइज़ है अपनी मर्जी का रख सकते हैं, छोटा या बड़ा, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। कुछ इलाकों में बड़ा मिलता है, कुछ इलाकों में छोटा मिलता है। अच्छे से टेंडर हो चुकी है ये डो हमारी। इस तरीके से थोड़ा सा इसको मल लें। ये ले रज़ाने हो रही हैं, मैं घी को गर्म कर लूँगा, इसके 2 पेड़े बना लूँगा इस तरीके से। ये इस तरीके से ये रज़ाने कंप्लीट हो चुके हैं। इसको यहाँ पे रख के फ्लेम को ऑन करने लगे हैं, घी को गर्म करने लगे हैं, ठीक है। आप ऑयल में बनाएं या घी में बनाएं वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से एक पेड़ा उठा लें, इसको इस तरह मैदे में थोड़ा सा लगा लें, ऐसे वज़न दें हल्का हल्का इसको, ऐसे ऐसे ऐसे। पहले इसको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लें, ऐसे इस तरीके से, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको बढ़ा लें। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आप बड़ा बनाएं जिस तरह मार्केट में मिलता है, जिस साइज़ का मर्जी आप बना सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। फ्राई पैन वगैरह में भी आप उसमें छोटे साइज़ का उसमें ही बना सकते हैं। लेकिन ये मार्केट में लाहौरी कतलम्मा जो है ये बड़े साइज़ का ही मिलता है, इसीलिए मैं आपको बड़े साइज़ में ही बता रहा हूँ। ये देखें जी, इस तरीके से मैं बेल लूँ इसे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, इसको बेलने के बाद ये जो मैंने बेसन का मटीरियल तैयार किया था ये इसके ऊपर इस तरीके से लगा दें, अच्छे तरीके से लेप कर देना है इसका, ठीक हो गया। इस तरीके से कोई मसला नहीं है, आप इसका स्टॉल भी लगा सकते हैं। इस तरीके से इसको कर दें, बहुत टेस्टफुल होता है ये। साइज़ में छोटा या बड़ा आप खुद कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं, मैंने आपको पहले भी बता दिया। घरों में बनाना है आप पैन में बना लें, साइज़ छोटा कर लें। जो तरीका है, मेथड है, वो इसी तरीके से रहेगा। इस तरीके से लगा दिया आपने। ये रहे जी, ये दाल जो मैंने आपको बताई थी, ये हल्की हल्की इसके ऊपर इस तरीके से डाल दें, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। अनारदाना ये डाल दें ऐसे, जितना आप पसंद करते हैं उतना भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये लवाजमात हैं ऊपर इसके कतलम्मे के, ये शान है अनारदाना इसकी, ठीक हो गया। ये अनारदाना लगा दें ऊपर इस तरीके से। ये वाइट तिल हैं, ये देखें, ये देखें इस तरीके से, ये देखें
ये देखें, इस तरीके से लगा दें। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये साबित धनिया खुश्क, ओए होए होए, सुभान अल्लाह। ऐसे थोड़ा थोड़ा दबाते भी रहे हैं, जैसे हल्का हल्का पिज़्ज़े नु में दबा दे ऐसे। ये लेंगे खुश्क धनिया इस तरह लगा के हल्का सा हाथों से इस तरीके से इसको प्रेस कर दें, ताकि चीज़ें वगैरह इसके अंदर से जो है ना अच्छे तरीके से प्रेस हो जाएं, कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरीके से उठाएं, यहाँ पे हाथ अंदर लेके जाते रहें इस तरीके से। ये देखें, इसको यहाँ पे ऐसे, ठीक हो गया। इसको किसी चीज़ से सीधा करते हैं। ये देखें, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा बनेगा, टेस्टफुल बनेगा, बहुत कमाल का टेस्ट बनेगा। अब इसको फ्राई होने में तकरीबन 2 से 2.5 मिनट लगेंगे इस साइड से, फिर हम इसको साइड चेंज करेंगे। ये ले और इस तरह का ना कोई भी आप चीज़ ले लें, लकड़ी का वैसे होता है औजार ये बना हुआ, लेकिन वो हमारे पास जो है ना वो इस टाइम मौजूद नहीं है। इस तरह उठाएं इसको और इस तरीके से चेंज करते हैं। ये देखा, ये पूरे तरीके से पलटा जाता है। इसके ये साइड से कुक हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तकरीबन 2.5 से 3 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम हाई नहीं है, ना लो रखना है ना हाई रखना है, मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। इस टाइम से आके इसके नीचे इस तरीके से जो गुजार वगैरह आपके पास है वो आप डालें, ऐसे रखें और ऐसे। माशाल्लाह, ये देखें, सुभान अल्लाह, क्या इसकी लुक है, क्या इसका टेस्ट है, क्या कमाल के ये तैयार हुए हैं लाहौरी कतलम्मा। ये लें और इसको अब मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें, खस्तापन, और ये देखें सॉफ्टनेस इसकी, कमाल का। बैक साइड देख लें इसकी, ये फ्रंट साइड देख लें। मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया, जिस तरह के पहले मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। सेंटर में फहाज अल्टीमेट के नाम से एक चैनल है हमारी बहन का कुकिंग का, वो मुख्तलिफ वहाँ पे कुकिंग के जो है ना सिखाती हैं। आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उनकी हौसला अफजाई करें। उसका लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा, ये सामने स्क्रीन में भी चल रहा है। ठीक हो गया, आप लाजमी उनके चैनल को विजिट कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये कतलम्मे की रेसिपी अच्छी लगी हो, लाहौरी कतलम्मा बहुत टेस्टफुल होता है, तो हम काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।